आप कर पाएंगे ऐसा? आप सोच रहे हैं ना मैं क्या पूछ रही हूँ। चलिए, आपको एक कहानी सुनाती हूँ, फिर आप सोचिएगा और मुझे जवाब दीजिएगा कि क्या आप ऐसा कर पाएंगे। एक बुजुर्ग इंसान होते हैं, वो रेलवे स्टेशन पर बैठते हैं डेली, और एक टोकरी लेके, जिस टोकरी में वो इडली बेचते हैं, वो इडली 1 रुपये की डेली बेचते हैं। तभी एक लड़का देखता है, और वो ट्रेन से जा रहा होता है, वो देखता है कि 1 रुपये में इडली, आज के ज़माने में 1 रुपये में इडली कहाँ मिलती है। तो वो जाते हैं उस बुजुर्ग के पास और बोलते हैं कि 1 रुपए की आप इडली जो बेच रहे हैं, इसमें तो आपको बहुत नुकसान है। आसपास के लोग सब उन पे हंसते हैं, लेकिन वो अपना काम करते हैं। तो वो बोलते हैं कि नहीं बेटा, मुझे कोई नुकसान नहीं है। वो कहता है कि नहीं, इसमें तो बहुत ज़्यादा नुकसान है। डेली की एक इडली अगर आप बेच रहे हैं तो आप उसको महीने का लीजिए, साल का लीजिए, आप तो साल का बहुत ज़्यादा मतलब अपना नुकसान कर रहे हैं। 1 रुपए में इडली तो आती नहीं है, उसको बनाने में सामान भी लगेगा, गैस भी लगेगा, आपका यहाँ तक आने जाने का खर्चा भी लगेगा। वो बुजुर्ग हंसने लगते हैं। वो बोलते हैं कि नहीं बेटा, मेरे को कोई नुकसान नहीं होता। फिर वो कहता है कि आओ मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। वो बताते हैं कि आज से 20 साल पहले मैं इस रेलवे स्टेशन पर एक कुली का काम करता था। तो वही मेरी इनकम होती थी, उसी से मैं पैसे कमाता था, उसी से मैं खाता पीता था और मेरा घर चलता था। तो एक दिन क्या हुआ, बहुत बारिश आई और मुझे कोई काम नहीं मिला। एक क्या, 2 दिन 3 दिन मुझे काम नहीं मिला और मैं भूखा रहा। और भूख के कारण मैं चक्कर खा के यहीं इसी प्लेटफॉर्म पे एक मतलब एक कोने में चक्कर खा के गिर गया। तब एक बुजुर्ग महिला मेरे पास आई। उन्होंने मेरे मुंह पे पानी का छींटा देते हैं ना बेहोशी में, उन्होंने मेरे ऊपर पानी का छींटा दिया। फिर मुझे होश आया, उन्होंने मुझे इडली खिलाई। और फिर उसके बाद मैं इडली खाने के बाद जब मैं थोड़ा नॉर्मल हुआ, तो मैंने उस अम्मा को बोला, मैं रोने लगा और मैंने उस अम्मा को बोला, अम्मा मेरे पास तो पैसे नहीं है। फिर जैसे ही थोड़ा सा मैं होश में आया, तो मैंने उस अम्मा के सामने रोने लगा। मैंने कहा, अम्मा मेरे पास तो पैसा नहीं है इसको देने के लिए। तो वो अम्मा मुस्कुराई। उन्होंने कहा, नहीं बेटा, मुझे पैसा नहीं चाहिए, बस तुम मुझसे एक वादा करो कि जब तक, मैं तो कर ही रही हूँ, जब तक, जब तुम अच्छे से कमा लोगे, खूब पैसा हो जाएगा तुम्हारे पास, तो तुम ये जो टोकरी है इडली की, इसको बरकरार रखोगे और 1 रुपये में ये इडली जिंदगी भर बेचोगे। तो वो वादा करता है कि हाँ, मैं पैसा कमा के ये इडली की टोकरी हमेशा 1 रुपया इडली जरूर बेचूंगा, और इसको आपको आगे चलाऊंगा कि कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए। इसमें मतलब अम्मा की सोच यही थी कि कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। कि उस अम्मा ने उस बच्चे को, मतलब उस लड़के को 4 इडली दी, तो उसका पेट भरा, वो उठा, उसके अंदर दोबारा ताकत आई काम करने की। इस तरीके से उसकी भूख पूरी की। तो बस अम्मा का यही था कि ये इडली, जो मैं भूख, जो लोग भूखे होते हैं, इसलिए मैं ये इडली बेच रही हूँ 1 रुपए में, लोग भूखे ना रहें। तो उन्होंने वचन दे दिया। कुछ टाइम के बाद वो अम्मा गुजर गई। उस लड़के ने, जिस लड़के से वचन लिया था, जो प्लेटफॉर्म पे कुली का काम करता था, जिसको अम्मा ने इडली खिलाई थी, वो खूब मेहनत करके काम करता है, उसका खूब अच्छा बिजनेस हो जाता है, खूब कमाने लगता है, 3 3 घर भी बना लेता है वो अपनी। उसके बाद वो हर सुबह 3 बजे आकर प्लेटफॉर्म पर बैठता है और अपनी वही 100 इडली लेकर आता है और 1 रुपए में बेचता है। तो तभी वो कहानी सुना ही रहा था, एक छोटा सा बच्चा 8 साल का भाग के आता है दौड़ दौड़ के उस बाबा के पास, बाबा मुझे भूख लगी है, मुझे इडली दो, मेरी माँ बीमार है, मुझे भूख लगी है, आप मुझे इडली दो। तो वो बाबा एक कागज में उसको 4 इडली देते हैं और खिला देते हैं। वो बच्चा खाने के बाद वो भी इमोशनल हो जाता है। वो कहता है, बाबा मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कल जरूर कमा के लाऊंगा और आपको दूंगा। तो बाबा बोलता है, नहीं बेटा, मुझे पैसा नहीं चाहिए, आप जब बड़े हो जाओगे, कमाने लगोगे, तो आप, ये जो टोकरी है ना, ये हमेशा चलती रहनी चाहिए। तो आप ये परंपरा आगे बढ़ाना कि
कभी कोई इंसान भूखा नहीं रहना चाहिए। तो बच्चा कहता है कि हाँ बाबा, मैं आपका ये काम करूंगा, मैं ये पुण्य का काम करूंगा, आपका नहीं, मैं ये पुण्य का काम जरूर करूंगा। कोई बात नहीं, वो बच्चा चला जाता है। उसके बाद वो जो लड़का कहानी सुन रहा होता है, वो कहता है कि बाबा ये सब तो ठीक है, लेकिन आपके बच्चे। तो वो पूछता है कि जो आप पूरे साल में इतना पैसा इस चीज पे लगा रहे हैं, तो आपके बच्चे आपको गुस्सा नहीं करते, आपको कुछ कहते नहीं? तो बाबा मुस्कुराने लगता है। वो कहते हैं मेरे दो बेटे हैं, एक बेटा मेरा इंडिया में ही रहता है और एक बेटा मेरा इंडिया से बाहर रहता है। मोबाइल निकालते हैं और अपने बेटे के पास वीडियो कॉल लगाते हैं, और वो बोलते हैं, जैसे ही वो कॉल लगाते हैं उनका बेटा फोन उठाते ही बोलता है, पिताजी इडली बिक गई, आपकी तबीयत ठीक है, डॉक्टर को दिखाया? तो वो बोलता है कि हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, मैं किसी को अपनी कहानी सुना रहा था, तो उन्होंने कहा आपके बेटे आपको गुस्सा नहीं करते क्या, तो इसीलिए मैंने वीडियो कॉल लगाया। तो वो बोलता है कि लो मेरे बेटे से बात करो। तो वो लड़का जब उनसे बात करता है, तो वो उसका जो बेटा होता है उस बुजुर्ग आदमी का, वो बोलता है कि भैया हम ये काम, हमने मतलब अपने पिताजी को कभी गुस्सा नहीं किया, क्योंकि हमने भी ये वचन लिया है। ये हमारे सिर्फ पिताजी का वचन नहीं, ये हमारा भी वचन है जो हम निभाना चाहते हैं। और इसीलिए हर महीने मैं अपने पिताजी को कोई काम नहीं करने देता, और ऊपर से 50,000 रुपये महीना सिर्फ उनकी इडली और उनकी तबीयत के लिए भेजता हूँ, ताकि वो स्वस्थ रहे और अपना ये इडली का काम, ये पुण्य का काम हमेशा करते रहे। वो लड़का बहुत हैरान रह जाता है। वो कहता है कि लो बाबा 1,000 रुपये, ये सारी इडली मुझे दे दो। वो बुजुर्ग आदमी कहता है नहीं बेटा, ये काम पैसों के लिए नहीं हो रहा है, ये सिर्फ भूखे लोगों को खिलाने के लिए हो रहा है। तो एक इडली मिलेगी 1 रुपए की, तो तुम वो ले सकते हो। और अगर कोई इंसान भूखा है तो उसको तो मैं बिना पैसे के भी खिलाता हूँ। तुम्हारे पास पैसा है तो तुम एक इडली मिलेगी 1 रुपए की, वो लेना है तो वो ले लो। वो लड़का बहुत खुश होता है। सच में मतलब इतना पुण्य का काम कभी सोचा ही नहीं मैंने कि हम जिंदगी में ये भी कर सकते हैं। तो जब तक आप कर रहे हैं तब तक तो आप कीजिए, आप अपना वचन निभाइए। लेकिन हाँ, आज मैं भी आपको वचन देता हूँ कि आपकी ये टोकरी, इडली की टोकरी, 1 रुपया इडली, ये कभी बंद नहीं होगी। मैं चलाऊंगा इसको आगे। फिर कुछ टाइम के बाद बाबा भी एक्सपायर हो जाते हैं। वो लड़का आईटी कंपनी में जॉब कर रहा होता है। उसके बाद वो रोज सुबह वो इडली की 100 इडली 1 रुपए की वो लेके डेली आता है और सबको देता है जिसको भी जरूरत होती है। तो जो उसका मतलब वो अपना जॉब भी कर रहा होता है, सुबह का टाइम अपना वहां पे लगाता है रेलवे स्टेशन पे, वो इडली बेचने के लिए भूखे लोगों को। और वो जिस कंपनी में काम कर रहा होता है वो लोग एक ट्रस्ट बना देते हैं, 1 रुपया इडली ट्रस्ट। उसमें हर बंदा जो कंपनी का एम्प्लॉय होता है वो हर महीने उसमें 1 रुपए के अकॉर्डिंग पैसा डालते रहता है। इस तरीके से उनके पास मतलब फंड भी आ जाता है, और वो जो 1 रुपया इडली की टोकरी चल रही थी वो चलती भी रहती है। तो इसलिए कहते हैं कि हमेशा आपका छोटा छोटा सा किया हुआ काम दूसरों के लिए बहुत बड़ा होता है। आप एक बॉक्स बनाएं डेली के, डेली अपना एक, आप अपने घर में एक बॉक्स जरूर रखें, उसमें डेली आप 1 रुपया डाल के देखें। पहली बात, 1 रुपया जमा हो रहा है। दूसरी बात, आपको वो आदत पड़ रही है वो जमा करने की, कि आपके महीने में 30 रुपए इकट्ठे हो गया है। अगर आप चाहें उस 30 रुपए से महीने में एक बार ही भले ही किसी इंसान को खाना खिला के देखें, आपको वो पुण्य मिलेगा। इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए कि अगर आप किसी इंसान को कुछ खिला सके, किसी की मतलब आप 2 मिनट में पिज्जा पे पैसे खर्च कर देते हैं, 100-200 रुपए का आ जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। उस 100-200 रुपए से आप कितने लोगों की भूख का इंतजाम कर सकते हैं, उनको खिला सकते हैं, वो आपको अंदाजा ही नहीं है। पैसा खत्म हो जाता है, लेकिन पुण्य, कहते हैं ना, अगर एक टोकरी भर के पैसा है आपके पास, वो पैसे का पता भी नहीं चलेगा, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपने पुण्य की टोकरी कमा ली, वो हमेशा आपके साथ रहेगी और आगे आपके अपनों तक भी उसका असर जाएगा। इसलिए अब मैं पूछना चाहती हूँ, आपने कहानी सुन ली, क्या आप भी करेंगे? हमेशा याद रखें, पुण्य कमाने की कोशिश करें, अच्छे कर्म करें।
और महीने में भले ही आप महीने में एक बार करें, लेकिन किसी एक भूखे इंसान को खाना जरूर खिलाएं, क्योंकि खाना खिलाना सबसे बड़ा पुण्य है। लाख लाख काम कर सकते हैं आप, लाख काम कर सकते हैं, लेकिन किसी भूखे को खाना खिलाना, उससे बड़ा पुण्य कोई नहीं होता। तो मैं दोबारा से तिबारा से पूछूंगी, क्या आप करेंगे? प्लीज, जो भी करेगा, जिसको भी लगी हो ये स्टोरी अच्छी, वो प्लीज कमेंट कीजिएगा, और जरूर किसी भूखे को खाना खिला के देखेगा, कितने मन की शांति मिलेगी। आपको बहुत सुकून मिलेगा जिस दिन भी आप ये करेंगे ना, किसी भूखे इंसान को खाना खिलाएंगे, आप खुद देखिएगा, आपको बहुत दिल से सुकून मिलेगा, बहुत शांति मिलेगी। तो प्लीज, मेरी ये कहानी आपको अच्छी लगी हो और इससे कुछ शिक्षा मिली हो, तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, हाइप भी दीजिएगा। नेक्स्ट कहानी लेके मैं जरूर आऊंगी, अगर आपको अच्छी लगी है तो मुझे जरूर बताइएगा आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी, और आपको ये कुछ मतलब इससे शिक्षा मिली, क्या आप करेंगे? ये क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।